आज जैसा कि आप सबको जानकारी है कि जो 8 अक्टूबर को रविवार के दिन भोपाल में एक सर्व समाज के हितों को लेकर, राजपूत समाज के मांगों को लेकर और जो 8 जनवरी को हमारे समाज के साथ, सर्व समाज के साथ जो विश्वासघात प्रदेश के मुखिया ने किया था, उसको लेके हम 8 तारीख को पुनः एक बार भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोई भी युद्ध हो, वो कोई भी लड़े, कोई भी व्यक्ति वह युद्ध अकेला नहीं जीत सकता। उस युद्ध को वो लड़ सकता है, पर वो जीत तभी सकता है जब उसके साथ उसके सैनिक लड़े, उसके साथ हर वो व्यक्ति लड़े जिसके लिए ये सभी मांगे जायज़ हैं, जिसके लिए धर्म और अधर्म के बीच का निर्णय लेने की क्षमता हो। कोई भी युद्ध लड़ने के लिए किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता है, या कभी मुझे कोई आवश्यकता, किसी प्रकार के निमंत्रण की आवश्यकता पड़ी। जब भी कोई सामाजिक मामला हुआ, चाहे वो कोई सा भी आंदोलन आप ले सकते हैं। अनुराग प्रताप सिंह हमेशा समाज को देखता है, संगठन को मैंने कभी नहीं देखा। और आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं, तो निश्चित ही आपकी तारीफ से ज़्यादा आपको बुराइयां भी मिलती हैं, पर उस सब चीज़ों से भी कोई भयभीत नहीं होना चाहिए और अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कालवी साहब हमेशा कहा करते थे कि जब भी आप कोई सामाजिक लड़ाई या किसी भी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने निकलते हो, तो उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ तारीफ ही मिलेगी। कई बार आपको बहुत आरोप प्रत्यारोप को भी झेलना पड़ेगा और कई प्रकार के समीकरण भी चल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हर वो भाई जिसका स्वाभिमान जिंदा है, जिसका अभिमान जिंदा है, जो एक सच्चा राजपूत है, जो संगठनवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं देता, जो संगठनवाद को कभी महत्व नहीं देता, वह इस लड़ाई में मेरा जरूर साथ देगा। और आप दे भी रहे हैं। जितने भी संगठन मेरा साथ दे रहे हैं, आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी कल मैंने देखा, सभी मेरे भाई हर संगठन के बढ़ चढ़ के मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी मेरा साथ दिया। करणी सेना परिवार के सदस्य हों, श्री राजपूत करणी सेना के सदस्य हो, क्षत्रिय करणी सेना के सदस्य हों, या श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सदस्य हों, अखिल भारतीय सेना के सदस्य हों, या और भी कोई भी सामाजिक संस्था जो जानता है कि अनुराग प्रताप सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ता है और अनुराग प्रताप सिंह कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और जो 8 अक्टूबर जो आंदोलन मैं भोपाल में करना जा रहा हूँ, उसके पीछे वो आंदोलन या वो लड़ाई में मैं खुद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा तो जीवन निकल गया है। जो मुझे करना था, जो मुझे पाना था, जहाँ तक मुझे पढ़ना था, जो मुझे जीवन में हासिल करना था, मेरे पास महाकाल बाबा के आशीर्वाद से वो सब है। ये लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं आने वाले राजपूत समाज के भविष्य के लिए, आने वाले स्वर्ण समाज के भविष्य के लिए, गौ माता के लिए, धर्म के लिए। ये लड़ाई मेरी खुद की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। ये युद्ध मेरा अकेले का युद्ध नहीं है, आप सभी का युद्ध है। तो इस युद्ध में कोई भी निमंत्रण की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको देना पड़ती या मुझे आपको देना पड़ेगी। मैं कहीं भी रहा, मैं कालवी साहब से जुड़ा हूँ शुरू से, उनके साथ ही जुड़ा रहा हूँ। आदरणीय लोकेन्द्र सिंह कालवी साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहा हूँ। और कई बार मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति, गिने चुने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरा विरोध करते हैं, मेरे बारे में पोस्ट डालते हैं कि ये इनको यहाँ से हटा दिया गया है या इनको यहाँ से हटा दिया गया है, नकली सेना चला रहे हैं। कौन नकली सेना चला रहा है, कौन असली सेना चला रहा है, फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। और ना मैं नकली सेना चलाने में विश्वास रखता हूँ और ना मैं नकली लोगों को अपने साथ रखने में विश्वास रखता हूँ। मेरे साथ जितने मेरे भाई हैं, जो स्वाभिमान भाई हैं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है वो हर एक करणी सैनिक, वो हर एक कालवी सैनिक, वो हर वह सर्व समाज का व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है कि अनुराग प्रताप सिंह हर समय जब भी किसी को आवश्यकता होती है, मैंने घड़ी में कभी समय नहीं देखा है, ना कभी देखूंगा। लेकिन ये जो लड़ाई 8 अक्टूबर के दिन मैं लड़ रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है, आप सब के आने वाले भविष्य की लड़ाई है।
जो तय करेगा हमारे समाज का भविष्य, हमारे इतिहास का भविष्य और आने वाली जो चुनाव है इसमें हमें किनकी घर वापसी करनी है और किनको सत्ता में बिठाना है। हमारे पास बहुत बड़ा एक अधिकार है लोकतंत्र में, चुनाव में वोट देने का। उस अधिकार का इस्तेमाल सही रूप से सही जगह अगर होगा, हमारे हक और अधिकार की बातें मानी जाएंगी, तभी सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। और कोई भी युद्ध हो, कोई एक बार लड़के कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। पूर्व में भी हमारे भाइयों ने युद्ध लड़े, आंदोलन हुए पूरी ताकत से, केवल मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम, आप सब उस युद्ध का हिस्सा रहे। करणी सेना परिवार के नेतृत्व में भी एक 8 जनवरी को एक बहुत भव्य जन आंदोलन भोपाल में हुआ था, जिसमें बढ़ चढ़कर पूरे राजपूत समाज ने एवं सर्व समाज ने हिस्सा लिया था। और आप सभी को इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि उस आंदोलन को छल करके समाप्त कराया गया था, जिसका मैं खुद भी साक्षी हूँ, क्योंकि उस आंदोलन में लगातार 3 दिन में भोपाल रुका था। और 11 तारीख को सुबह जब प्रवासी सम्मेलन प्रदेश का मुखिया यहाँ इंदौर में कर रहा था, तब 11 तारीख को मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पे चक्का जाम किया था, लगभग मेरे 2-4 हज़ार साथियों के साथ। और इस बात का प्रमाण आप सब है कि मैंने कभी भी किसी आंदोलन में अपना स्वार्थ नहीं देखा है, सिर्फ समाज देखा है। और हमेशा अपने जिस भी भाई को मेरी ज़रूरत रही, मैं हमेशा उपस्थित रहा हूँ। तो ये जो 8 अक्टूबर का आंदोलन है, ये कोई भी हम आंदोलन करने जाते हैं उसमें शुरू में ज़रूर परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, जैसा कि मुझे भी आई और पूर्व में जो आंदोलन करने वाले तो उनको भी आई। हमें मैदान का बोल दिया गया, उसके बाद वापस मना कर दिया गया कि नहीं, ये तो नवरात्रि का सीज़न है, आपको अब कोई मैदान नहीं मिल सकता, आप कितनी जनसंख्या में आएंगे, और हमें मैदान देने से मना कर दिया गया। जिस राजपूत समाज ने अपने 550 के ऊपर रियासतें, अपनी ज़मीन, अपने बच्चों का बलिदान सब कुछ दिया, उस राजपूत समाज अगर कोई आंदोलन करने जाता है तो उसको टारगेट करके ग्राउंड नहीं दिया जाता या मैदान नहीं दिया सकता। अपनी बात लोकतंत्र व्यवस्था में रखने का अधिकार सबको है, वो एक बार नहीं 100 बार है। कोई एक व्यक्ति विशेष अगर एक बार बात रख गया तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई व्यक्ति आके बात नहीं रख सकता है। इसका अधिकार है, हमें लोकतंत्र व्यवस्था में इसका अधिकार है, और ये अधिकार पूरी तरीके से मिलना भी चाहिए। हमें भी परेशानी आई, मुझे मैदान देने से साफ इनकार कर दिया। अभी 4 दिन पहले ही मैं वापस भोपाल गया, काफ़ी परेशानियों के बाद। अब क्योंकि हमको अगर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना है तो हमें किसी एक जगह इकट्ठा होके ही जाना पड़ेगा। और वो जो हमने स्थान निर्धारित किया है, आप सब लोग नोट कर लें ये, और बाकी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सबको बता दूंगा। ये नीलबढ़ पे सावरिया गार्डन है, जहां हम लोग सब एकत्रित होंगे और वहीं से सीधे कूच करेंगे। और हम घड़ी में समय जिस प्रकार बताते हैं कि अब 1 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं, 2 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब नहीं करेंगे। जहां हम सब इकट्ठे हुए वहाँ हम सीधे कूच करेंगे सीएम हाउस की तरफ। कई भाई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दादा वो ये दूर है, जम्बूरी मैदान से 11 किलोमीटर की दूरी थी सीएम हाउस की। हम निकले थे ना, इस मैदान से 8 से 9 किलोमीटर के बीच की दूरी है। क्या हम 9 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकते पैदल चल के? करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब अगर मेरे साथ है, 9 किलोमीटर के 90 किलोमीटर भी हम जाके और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़के, और इस बार हम अपनी बातें मनवा के ही लौटेंगे, और साथ में विश्वासघात का जवाब भी लेके आएंगे। विश्वासघात का जवाब देना ही पड़ेगा। हर जिले में विरोध हो रहा है, अगर ये विरोध भोपाल में होगा तो इसकी गूंज कहां तक जाएगी, आप सब इस बात को अच्छे तरह जानते हैं। और आपस में कोई भी किसी पे कोई प्रत्यारोप नहीं लगाया कि ये हमारा साथ नहीं दे रहा है, ये हमारा साथ नहीं दे रहा। साथ युद्ध में किसी को साथ देने के लिए निमंत्रित नहीं किया जाता। जो व्यक्ति स्वाभिमानी है, जिसके लिए राजपूत का धर्म सबसे पहले है, क्षत्रिय धर्म युगे युगे सिर्फ कहने वाली बात नहीं होती है। क्षत्रिय का धर्म रहा है हर अधर्म के खिलाफ लड़ना, और जो अधर्मी रहे हैं वो चाहे कोई से काल में हो, चाहे वो अधर्मी रावण हो, चाहे वो अधर्मी दुर्योधन हो, उनका विनाश जरूर हुआ है। तो ये युद्ध धर्म का युद्ध है। इस युद्ध में किसी को भी निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता है। मैं
अनुराग प्रताप सिंह, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सामाजिक एकता का परिचय देना है। कोई कहीं भी एक कार्यक्रम कर रहा है, हमें उसके बारे में एक शब्द भी ना गलत बोलना है और ना ही किसी से अपेक्षा रखना है कि कौन इस युद्ध में हमारा साथ देगा और कौन नहीं देगा। अगर मेरी जो मांगे 1% भी किसी को गलत लगती हैं तो आप मेरा साथ मत दो। मेरा धर्म है, मेरा कार्य है, मेरे को अपने समाज के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा और अकेले भी लड़ना पड़ेगा तो मैं वहाँ जाके अकेले लड़ूंगा। मेरी सफलता या विफलता केवल मेरी नहीं है, राजपूत समाज की भी है और सर्व समाज की है। मैंने सबका साथ दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सब मेरा साथ भी दे रहे हैं। जैसे कि मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भाई करनी सेना परिवार के हरदा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ठाकुर का। वाकई आपने एक एकता की मिसाल पेश करी, मेरा समर्थन करा। मैं चंद्रशेखर जी जो बैतूल से हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय हमारे अरुण प्रताप सिंह जी जबलपुर संभाग अध्यक्ष करनी सेना परिवार, छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष करनी सेना परिवार, आप सभी का और सभी करनी सैनिक जो खुल के मैदान में अनुराग प्रताप सिंह के साथ छाती अड़ा के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आप सभी का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा कि आप सबने मेरा इस युद्ध में साथ देने का वादा किया और मेरे साथ खुल के मैदान में आए। और ये आंदोलन है, ये कोई मेरे घर का कार्यक्रम नहीं है। मुझसे जितनी बन पाएगी व्यवस्था मैं उतनी आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। अपनी हर चीज अपने साथ, बिस्तर, ओढ़ने के बिस्तर से लेके खाने की सामग्री से लेके हर चीज आप खुद की व्यवस्था फिर भी करके आना। मेरे घर का जब कार्यक्रम होगा, कोई व्यक्तिगत मेरा कार्यक्रम होगा तो आपके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था करूंगा। पर ये लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, युद्ध में किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना किसी के भी बस में नहीं रहती। संख्या का कोई ज्ञात नहीं है कि कितनी हो सकती है। लाखों की संख्या में पहले भी राजपूत समाज के आंदोलन हुए और ये आंदोलन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक गजब की संख्या के साथ भोपाल की रोड पर राजपूत समाज उतरेगा और सर्व समाज के साथ में पूरे अनुशासन के साथ। प्रशासन हमें बिल्कुल रास्ते में रोकने की कोशिश नहीं करे, हम पूरे अनुशासन के साथ रोड पे निकलेंगे और अनुशासन का परिचय देंगे, क्योंकि राजपूत एक ऐसी कौम है जो अनुशासन अच्छे से निभाते जानती है। लाखों राजपूत हमेशा इकट्ठे हुए हैं, पर आप एक जगह ऐसा आंदोलन बता देना जहां हमने कहीं भी कोई नुकसान पहुंचाया, किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाई है। हाँ, हमें कोई रोकने के लिए बीच में आएगा तो टकराव जरूर होगा। और आप सबको, जो लोग 7 तारीख को आना चाहते हैं वो 7 तारीख को भोपाल पहुंच जाएं। जिस हर मध्य प्रदेश के सभी जिलों से लगभग सभी मेरे भाई मेरा साथ देने वहाँ पहुंच रहे हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं और सभी को सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच चुकी है कि आंदोलन किस स्थान पर है, कहाँ है, किस समय। किसी भी स्थिति में आप लोग 11 बजे तक श्री सावरिया गार्डन जो कि नीलबढ़ में है वहाँ पहुँच जाएं। किसी निमंत्रण का इंतज़ार ना करें और केवल बात करने से कि भगत सिंह की विचारधारा पे हमको चलना है, बात करने से भगत सिंह की विचारधारा नहीं होती है। भगत सिंह की विचारधारा पे काम करना पड़ता है। भगत सिंह की विचारधारा केवल एक लड़ाई तक सीमित नहीं थी, बार बार लड़े भगत सिंह। अगर आप वाकई में भगत सिंह बनना चाहते हैं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आपको मैदान मिले उतनी बार आपको डट के लड़ना पड़ेगा। अपने हक और अधिकार के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा, बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी सोच के, कि बिना किसी सुविधा के। मैं भी जिन परिस्थितियों में लड़ रहा हूं, मेरी आदत नहीं है के दिखाने की। मेरी जगह कोई और होता तो अपने घर के गेट के बाहर भी नहीं आता। फिर भी दिन रात घूम रहा हूं, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचने का मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। पर किन्हीं कारणों से अगर मैं कोई जिले में नहीं पहुंच पाया हूं तो यह खुद की जिम्मेदारी समझ के आप सबको इस युद्ध में मेरे साथ उपस्थित होना है। कोई भी आंदोलन एक बार लड़के नहीं जीता जा सकता। हम 2 बार लड़ेंगे, 3 बार लड़ेंगे, बार बार लड़ेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि पहले हमें आपस में लड़ने से फुर्सत मिल जाए, फिर हम दूसरों से लड़ें। अपने अंतरात्मा से पूछना कि अनुराग प्रताप सिंह कभी भी संगठनवाद को महत्व नहीं देता और ना मैं दूंगा। जिनको देना है वो देते रहे। और अभी जैसा कि हमने सुना भी सही कि हमारी करनी सेना मैदान में उतर रही है अभी चुनाव में। हम जितना होगा, करनी सेना परिवार के जितने भी मेरे साथी अगर चुनाव में मैदान में उतरेंगे तो मेरे से ये बहुत अच्छा एक निर्णय है। किसी भी दल, जो भी दल अगर हमारी बात नहीं मान रहा तो हम खुद का दल बनाने में भी सक्षम है।
कर्णी सेना परिवार के जो भी लोग मैदान में अगर उतरेंगे तो अनुराग प्रताप सिंह और उसकी पूरी टीम तन मन धन से उनका साथ देगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा लगा मुझे वो खबर पढ़ के। और एक बात और मैं आपके मध्य बता देना चाहता हूँ कि इस युद्ध की तारीख 8 तारीख को हम युद्ध समाप्त नहीं हो जाएगा, युद्ध 8 तारीख के बाद भी लड़ेंगे। लोगों के बार बार प्रश्न हो रहे हैं दादा आचार संहिता लग जाएगी। दोनों दलों के मुखियाओं को मैं अपनी बात, अपनी मांग पत्र पहुंचा चुका हूं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। जो इन मांगों पे विचार करके आचार संहिता 1% लग भी गई तो क्या लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी? चुनाव है ना अभी। दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इन मांगों को साथ में रखें, जो सर्व समाज की मांगे उनको साथ में रखें, हम उनके साथ रहेंगे। दोनों दल में से जो दल हमारी बात मानेगा हम उसके साथ जाएंगे, और दोनों दल मुकालते में ना रहे कि कर्णी सेना किसी भी एक दल के साथ जाएगी। घोषणा हो चुकी है, आगाज हो चुका है। अगर कर्णी सेना मैदान में उतरी तो तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की ताकत भी राजपूत रखते हैं, ये जानते हैं, क्योंकि सर्व समाज राजपूत का साथ देता है और राजपूत भी सर्व समाज का साथ देता है। तो किसी के बहकावे में ना है, ना किसी प्रकार की कोई भ्रांति फैलाई जा रही है कि आचार संहिता लग जाए। कुछ भी हो जाए, मर जाए, मिट जाए, 8 तारीख को भोपाल पहुंचना ही है। मेरे लिए नहीं, आप आने वाले भविष्य के लिए आप सबको वहां पहुंचना है। और जितनी संख्या में आप लोग उपस्थित हो सकते हैं उतनी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, और राजपूतों का लहराता हुआ झंडा जब भोपाल में लहराएगा तो मुझे विश्वास है कि दिल्ली में भी ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाले समय में अगर सरकार हमारे साथ छल करती है, दोनों दल हमारी बात नहीं मानती है, तो भारत देश का सबसे बड़ा आंदोलन कर्णी सेना मिलके एक साथ आपको रोड पे भारत का सबसे बड़ा आंदोलन करके दिखाएगी। इस मुकालते में मत रहना कि कोई एक लहर से जीत जाओगे। लहर को विपरीत काट देती है वो है कर्णी सेना, जो लहर को पलटा देती है वो है कर्णी सेना। कर्णी सेना किसी की बपोती नहीं है कि किसी भी एक दल के साथ चली जाएगी। जो हमारी बातें मानेगा, जो हमारे साथ देगा उसका साथ देंगे, और जो हमारी बातें नहीं मानेगा उसकी घर वापसी कराने की जिम्मेदारी भी उठा चुके हैं। और आ रहे हैं भोपाल हम सब पूरी ताकत के साथ। आप सब भाइयों से निवेदन है, वापस कहूँगा, आपस में ना लड़ें, किसी कोई पोस्ट ऐसी ना डालें जिससे सामाजिक वापस से कोई मेरे बारे में भी गलत पोस्ट डाल रहा था उसको डालने दो। उसकी सोच और उसका स्तर बताता है कि वो किस स्तर का है। आप सब अपने खानदानी होने का परिचय दें, हर गांव हर तहसील तक ये बात पहुंचाएं कि आपका भाई सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए, सर्व समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा है। और सभी से निवेदन है, मातृशक्तियाँ भी इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो रही हैं, सभी से मेरी चर्चा चल रही है। उन मातृशक्तियों को भी बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद, अपने इस भाई की लड़ाई में साथ दिया मेरा। तो सभी को जय भवानी, जय महाराणा, जय जय श्री राम।